नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले हमारे हिंदू ग्रंथ वैमानिका शास्त्र को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहला हवाई जहाज बनाया था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के ही बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं? क्यों पहला हवाई जहाज बनाने का श्रेय शिवकर बापूजी तलपड़े के बजाय राइट ब्रदर्स को मिला? और आज वो विमान और उसके दस्तावेज कहाँ हैं? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, परंतु उनसे ही 8 साल पहले एक भारतीय ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, जिनका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े को हवाई जहाज बनाने का आइडिया वैमानिका शास्त्र से मिला और उन्होंने अपनी रिसर्च उसी पे शुरू की। वैमानिका शास्त्र में हवाई जहाज बनाने का तरीका संस्कृत में लिखे श्लोकों द्वारा समझाया गया है। वैमानिका शास्त्र में 32 तरीकों से 500 से भी ज़्यादा हवाई जहाज बनाने के तरीके बताए गए हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, अब जानते हैं तलपड़े जी की आविष्कार की इस कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1864 से। शिवकर बापूजी तलपड़े का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। आगे चलकर उन्होंने सर जमशेद जी बॉय स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं पर एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे वेदों की पढ़ाई करेंगे। वे स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते थे और उनके ग्रंथों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय विमान शास्त्रों को पढ़ने का फैसला लिया और फिर वेद मंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार मॉडर्न हवाई जहाज के मॉडल का निर्माण किया और इस हवाई जहाज को 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था। इस हवाई जहाज का नाम रखा गया था मारुत सखा, जिसमें मारुत शब्द का अर्थ था हवा, वहीं सखा शब्द का अर्थ था दोस्त। मारुत सखा का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल था, जिसमें लिक्विड मर्करी नाम का केमिकल एलिमेंट भरा पड़ा था। इस हवाई जहाज में एक कमी थी, यह केवल दिन में ही उड़ान भर सकता था। इसके पीछे की वजह यह थी, जो लिक्विड मर्करी हवाई जहाज में भरी गई थी वह केवल सूरज की रोशनी में ही हाइड्रोजन गैस छोड़ सकती थी, जिसके कारण हवाई जहाज उड़ता था। और हम सब यह जानते हैं कि हाइड्रोजन ही वह गैस है जो हवा से भी हल्की है। इस हवाई जहाज की उड़ान को देखने बहुत से लोग आए थे। इनमें कुछ नामी हस्तियां भी शामिल थी, जैसे कि प्रसिद्ध भारतीय जज गोविंद रनाडे, सयाजीराव गायकवाड़ और कई मशहूर शिक्षक वहां मौजूद थे। जब इस हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी तो यह 1500 फीट तक ऊंचा गया था। हालांकि इसकी लैंडिंग इतनी स्मूथ नहीं हो पाई थी और इस हवाई जहाज की एक खास बात यह थी कि इसके लिए पायलट की ज़रूरत नहीं थी। यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था, परंतु आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों में तलपड़े जी ने सफलता भी हासिल की थी, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से आगे वे ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे पाए थे। दोस्तों, मारुत सखा की उड़ान के बाद उसका इंजन अंग्रेज़ यह कहकर इंग्लैंड ले गए थे कि वे तलपड़े जी की मदद के लिए इसमें कुछ सुधार कर वहाँ से यहाँ लेके आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 8 साल बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैरोलिना बीच पे राइट ब्रदर्स ने भी अपना पहला विमान उड़ाया, जो कि सिर्फ 120 फीट ऊंचाई पे गया था। और इस उड़ान के बाद राइट ब्रदर्स का नाम इतिहास में हमेशा के लिए छप गया और तलपड़े जी, जो कि पहले ही मारुत सखा नाम से एक हवाई जहाज बना चुके थे, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गायब सा हो गया। फिर लंबे समय तक बीमार होने की वजह से 1916 में शिवकर बापूजी तलपड़े का देहांत हो गया और उनका आविष्कार उनके घर पर बच्चों का एक खिलौना बन के रह गया। हालांकि बाद में उनके दस्तावेजों को विले पार्ले के एक एग्जीबिशन में दिखाया गया और फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उनके दस्तावेज संभाल के रखे गए हैं। सबसे विडंबना की बात यह है कि 30 जनवरी 2015 को शिवकर बापूजी तलपड़े के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी, जिसका नाम था हवाईजादा। यह फिल्म बुरी तरह पिट गई थी, क्योंकि भारत के किसी भी बुद्धिजीवी शख्स को इस अनमोल रत्न के बारे में नहीं जानना था। दोस्तों, आज भी किसी बच्चे से कहा जाए कि राइट ब्रदर्स की उड़ान से 8 साल पहले एक भारतीय ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो वह यह बात नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात का जिक्र भी नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऐसी और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा आगे है। दूसरे देश के वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों को पढ़ के
आज भी बहुत सी टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगा रहे हैं और वे खुद उन शास्त्रों की वैल्यू समझते हैं, परंतु हमारे ही देश के लोग इन शास्त्रों को वैल्यू नहीं देते। इन्हें पुराना अंधविश्वास या झूठ समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।